एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रदेश में हाल ही में शिवराज कैबिनेट का जो विस्तार हुआ, इसके बाद 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी और 3 नए मंत्री जो हैं उनको विभाग का बंटवारा भी कर दिया गया है। विभाग सौंप दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीनों नए मंत्रियों को उनके विभागों का दायित्व सौंप दिया है। इसके तहत गौरीशंकर बिसेन जो हैं काफी सीनियर नेता हैं, उन्हें नर्मदा घाटी विकास का दायित्व सौंपा गया है। वहीं राजेंद्र शुक्ल जो पहले भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार में निभा चुके हैं, अब उन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और साथ ही साथ जनसंपर्क जैसा महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा युवा विधायक हैं, खरगापुर से विधायक हैं राहुल लोधी, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। राज्य मंत्री उन्हें कुटीर एवं ग्रामोद्योग का बनाया गया। स्वतंत्र प्रभार के साथ वन की जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा और उन्होंने बड़ा बयान दे डाला है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के उन्होंने संकेत दे दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बड़ा संकेत दिया है। बीजेपी की दूसरी सूची जल्द ही आ सकती है। कांग्रेस की लिस्ट से पहले ही ये लिस्ट भी आ जाए, बीजेपी की सूची के बारे में उन्होंने कहा। और वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। कांग्रेस चुनाव में पूरी तरह से सुस्त पड़ी है। जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी चल रही है। 3 सितंबर को जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे और चित्रकूट से इस यात्रा का आगाज होगा। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व इस दिशा में गंभीर मंथन के साथ हमें प्रत्येक विधानसभा के चुनाव जीतने की रणनीति के साथ जिन लोगों को नेतृत्व को लगेगा कि ये चुनाव जीतेंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी फाइनल करेगी। कांग्रेस कह रही है कि इस बार अगर पहले सप्ताह में हम सूची जारी करें तो क्या दूसरी सूची भी भाजपा की उसके पहले आ जाएगी? आ सकती है। अरे कांग्रेस में बचा क्या है मुझे बताओ। मिस्टर 76 और मिस्टर 77, इन दोनों के हालात ये हैं कि अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है कुछ और दिखता कुछ है। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के 2024 में प्रधानमंत्री बनने के दावे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर इससे अच्छा मजाक नहीं हो सकता है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को भी निशाने पर ले लिया। इंडिया अलायंस की बैठकों को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि अलग अलग विचारधारा का गठबंधन कभी भी देश में सफल नहीं हुआ है। विजयवर्गीय ने दिव्यांग बच्चों और बुजुर्गों के साथ वृद्धाश्रम जाकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। उनके साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, मेयर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक रमेश मिंदोला भी मौजूद थे। राहुल जी ने चीन से अभी तक कितनी आर्थिक सहायता ली है, इसका प्रमाण तो हमारे पास है। वो जरा पहले क्लियर करें कि उनसे चीन की दोस्ती इतनी क्यों, चीन उनके ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च करता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का विपक्ष हमारे दुश्मनों की भाषा बोलता है, हमारे दुश्मन देश की भाषा बोलता है। ये इस देश का दुर्भाग्य। भाई साहब, कांग्रेस का एक सपना है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। ये कांग्रेस ही कह रहे हैं भाई साहब। ये श्रीनिवास ने भी कहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर इससे अच्छा मजाक और कुछ भी नहीं हो। इधर शिवपुरी की करेरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक प्रागीलाल जाटव के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें विधायक पर 2 शादी करने के आरोप लगाए गए। ग्वालियर के नवीन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है, जिसमें प्रागीलाल जाटव पर झूठा शपथ पत्र पेश कर चुनाव जीतने के भी आरोप हैं। साथ ही उनकी 2 पत्नियां हैं, एक मिथिला जाटव, दूसरी पत्नी है राम दुलारी जाटव। इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए दोनों के वोटर आईडी कार्ड भी पेश किए गए। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग में भी शिकायत भेजी है, लेकिन वहां से कार्रवाई में देरी हो रही है। ठीक है, बायोगैमी एक अपराध है। अगर यदि 2 पत्नियां अगर यदि एक व्यक्ति के पास हैं, परंतु अगर यदि वो इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करता है तो ये और भी बहुत बड़ा अपराध है कि वो सप्रेस कर रहा है। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह के गंगा जमुना स्कूल के 3 कर्मचारियों को राहत दे दी। हाईकोर्ट ने स्कूल की प्रिंसिपल आसिफा शेख, मैथ टीचर अनस अतहर और चपरासी रुस्तम अली को सशर्त जमानत दे दी है। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सशर्त जमानत मंजूर कर ली गई। मामले में जांच के दौरान कहीं भी किसी प्रकार के दबाव
या धर्म विशेष से छात्रों को जोड़ने का प्रयास सामने नहीं आया है। इसके साथ ही ये निर्देश भी दिए गए कि स्कूल में गैर मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने या धर्म विशेष की पढ़ाई करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और छात्रों को तिलक लगाने और कलावा पहनने से भी रोका नहीं जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर किसी भी प्रकार से छात्र या छात्राओं को एमपी बोर्ड की पठनीय सामग्री और नियमों के अलावा धर्म विशेष के अनुसार आचरण करने के लिए मजबूर या कहें बाध्य किया जाएगा तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री डी के पालीवाल साहब के द्वारा दमोह स्थित गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल, मैथ्स टीचर और चपरासी के विरुद्ध जो मामला था उसमें कल जमानत याचिका स्वीकार करके उनको जमानत पे छोड़ने के आदेश दिए गए। एमपी की सियासत दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट पर गरमाई है। अपने बयानों को लेकर अक्सर बीजेपी के निशाने पर रहने वाले दिग्गी राजा इस बार सियासी नहीं बल्कि कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर के बारे में उनके ट्वीट पर विवाद हो गया है। बजरंग दल ने एफआईआर तक दर्ज कराई है और अब बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर एफआईआर पर सियासी फाइट शुरू हो चुकी है। दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं। अपने बयानों से अक्सर विवाद खड़े करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस बार एक ट्वीट पर फंस गए हैं और ऐसे फंसे हैं कि मामला पुलिस के पास पहुंच गया। एफआईआर तक दर्ज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर को लेकर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बजरंग दल पर कुंडलपुर परिसर में उत्पात का आरोप लगाया था और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने मामले की जांच के बाद इस घटना को गलत बताया। पुलिस के मुताबिक इस तरह की किसी घटना का प्रयास नहीं हुआ। इसके बाद अब बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गए हैं। दमोह में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आवेदन पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में उत्पात होने की एक ट्वीट किया गया था जो कि पूरी तरह गलत है, तथ्यहीन है। उनकी मंशा हम हिंदू समाज को आपस में बांटने की थी। इसके विरोध में हम एफआईआर कराने आए हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर एक ट्वीट किया गया था जो कुंडलपुर क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना और बजरंग दल के लोगों के द्वारा उत्पात करने के संबंध में था। उक्त ट्वीट जिस अकाउंट से किया गया उस ट्वीट की बारीकी से जांच की गई। अकाउंट के लास्ट एंड तक जाएंगे कौन इसको ऑपरेट कर रहा था और इसके सोर्स का पूरा पता इन्वेस्टिगेशन में लगाया जाएगा। जो इसको ऑपरेट कर रहा होगा उसके अगेंस्ट में जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो पुलिस का कहना है कि ट्वीट में भ्रामक जानकारी दी गई। ऐसे में दिग्विजय सिंह अब घिर गए हैं। पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है, बीजेपी ने भी हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो सिर्फ एफआईआर हुई है, दिग्विजय सिंह को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे लगातार प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। वी.डी. शर्मा ने कहा कि इससे पहले दिग्विजय सिंह खरगोन को लेकर भी अफवाह फैला चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान की रोड को भोपाल की रोड बता दिया। वी.डी. शर्मा ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ योजनाबद्ध तरीके से चुनावी वातावरण बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्विटर को भी लिखा गया है। तो केवल एफआईआर हुई है, दिग्विजय सिंह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा और उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि सामान्य घटना नहीं है। लगातार आप मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने के लिए, धार्मिक और सामाजिक भावनाएं भड़काने के लिए आप जो इस प्रकार की व्यूह रचना रच के ट्वीट करते हैं जिससे समाज भड़के, धार्मिक भावनाएं भड़के। आपने कुंडेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार से ट्वीट किया और वो फेक साबित हुआ और आपको डिलीट करना पड़ा, वहां के समाज के, वहां के प्रबंध समिति के लोगों ने कंप्लेंट की। बीजेपी दिग्विजय सिंह पर चुनावी माहौल में प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले में जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जानकारी आई थी और उन्होंने डीजीपी को सूचित कर दिया। वाले मामले में एफआईआर दर्ज कराई दमोह में। जो भी कराए, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी तो मेरा यह फर्ज था कि मैं उनको सूचित करूं डीजीपी साहब को, मैंने किया। दिग्विजय सिंह अब अपने ट्वीट पर सफाई दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस पर भी निशाना साधा। सारी जनता मूर्ख है, सारे लोग मूर्ख हैं, आप ही ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को। आपकी जिम्मेदारी है कोई कि ट्विटर पर क्या लिखा जाता है और क्या नहीं लिखा जाता है।
इसलिए केवल कुछ भी बोल देना है और फिर बच्चे टाइप हरकत कर देना है। अरे कोई सामान्य बच्चा भी सोचेगा कि मैं ये लिखूं कि नहीं लिखूं, इसकी सत्यता क्या है? आप झूठ और छल कपट की राजनीति करते हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर आप एक्सपोज हो गए। बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया है। दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट पर घिर गए हैं। आरोप प्रत्यारोप बयानों के तीर तो चल ही रहे हैं। एफआईआर पर भी सियासी फाइट जारी है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ पीसीसी के संचार विभाग की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है और सुशील आनंद शुक्ल संचार विभाग के प्रमुख बने रहने वाले हैं। पार्टी ने फिर से सुशील आनंद शुक्ल पर भरोसा जताया है। संचार विभाग में 7 वरिष्ठ प्रवक्ता और 19 प्रवक्ता बनाए गए हैं। इसमें सुरेंद्र शर्मा, धनंजय ठाकुर, घनश्याम तिवारी वरिष्ठ प्रवक्ता बने हैं। इसके अलावा घनश्याम राजू तिवारी वरिष्ठ प्रवक्ता बने हैं। इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा भी वरिष्ठ प्रवक्ता बनाए गए हैं। इसके साथ ही 39 मीडिया पैनलिस्ट की भी नियुक्ति हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप पकड़ ली है। धार में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और मौके से 53 कट्टे पिस्टल रिवॉल्वर बरामद किए। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं ग्वालियर में भी क्राइम ब्रांच को कामयाबी मिली। 5 हथियार तस्कर पकड़े गए हैं और इनके पास से 6 पिस्टल और 6 कट्टे बरामद हुए हैं। साथ ही कारतूस भी मिला है। कई सारे कारतूस मिले हैं। पुलिस के मुताबिक हथियार तस्कर खरगोन से लाकर हथियार को ग्वालियर में खपाने का काम कर रहे थे। पुलिस की टीम जिसमें एसडीओपी मनावर, थाना प्रभारी मनावर, एडिशनल एसपी धार की लीडरशिप में अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले, बनाने वाले के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई कर सफलता अर्जित की गई है, जिसमें 2 अंतर्राज्यीय तस्कर को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम राहुल है, दूसरे का नाम गुरुचरण है, जिसके निशानदेही पे उनके कब्जे से 53 अवैध शस्त्र बरामद किए गए। जो अभियान चल रहा था, इसमें एक सूचना मिली थी कि सिरोल के अंतर्गत पहाड़िया में 4-5 संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियारों की खेप खरीदने के लिए हैं। इसमें हमने हमारे डीएसपी क्राइम और सीएसपी लश्कर सियाज और नागेंद्र जो हमारे डीएसपी अपराध हैं, इनकी टीमें लगाई थी। इनके मार्गदर्शन में दोनों टीमें बनी थी। इसमें थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच जो है अमर सिंह सिकरवार, इन्होंने क्राइम ब्रांच की 3 टीम बनाई इसमें, जिसमें से उपरीक्षक सुरजीत सिंह परमार ने 2 संदिग्धों को पकड़ा इनमें से। और अब खबर बालाघाट से है, जहां पर सुनील कांकरिया हत्याकांड में झारखंड के 2 लोगों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने निर्मल सेराफिन और अमर महतो को 10-10 साल के सश्रम कारावास के अलावा 8-8 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। इधर 29 साल पुराने केस में फरार चल रहे शख्स को 2 जिलों की पुलिस ने धर दबोचा। अब यह मामला रायसेन का है और इस शख्स को देवास पुलिस ने पकड़ा है। 29 साल पुराने मर्डर और रेप केस में हाईकोर्ट ने इस शख्स को दोषी ठहराया था। मर्डर और रेप मामले में फरार यह शख्स सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अपनी पहचान बदल कर रह रहा था। देवास पुलिस ने इस शख्स का आधार कार्ड भी जब्त कर लिया, जिसमें उसका नाम बदला हुआ है। पुलिस नाम बदलने को लेकर पूछताछ भी कर रही है। बताया यह जा रहा है कि इसका चेहरा भी पूरी तरह से बदल चुका है। फिलहाल देवास पुलिस ने गिरफ्तार इसे कर रायसेन पुलिस को सौंप दिया है। ये वर्ष 1994 से फरार था और माननीय हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार इसको सजा सुनाई गई थी और ये थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में नीरज शर्मा के नाम से निवास कर रहा था। तो उसकी सूचना मिलने पर जिला रायसेन की पुलिस द्वारा जब अवगत कराया गया तो हमारे थाना क्षेत्र की पुलिस के द्वारा सक्रियता से इस मामले में संलग्न होकर उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसको थाना जिला पुलिस रायसेन को सुपुर्द कर दिया गया। खबर नीमच से। आरपीएफ जवान की तत्परता से यात्री की जान बाल बाल बच गई। दरअसल नीमच रेलवे स्टेशन पर शख्स परिचितों को छोड़ने आया। ट्रेन चल दी और शख्स चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच ही फंस गया और फिर गिर गया। तभी आरपीएफ जवान की नजर उस पर पड़ गई। जवान दौड़ा, शख्स को निकाला
पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसका वीडियो डीआरएम रतलाम ने शेयर किया और लिखा है कि आरपीएफ जवान धर्मेंद्र कुमार ने मिशन जीवन रक्षा को चरितार्थ किया है। और इधर शिवपुरी पुलिस ने राखी पर 4 बहनों को अनमोल गिफ्ट दिए। दरअसल एक महिला ने 4 बहनों के इकलौते भाई को अगवा कर लिया था, जिसे पुलिस ने जयपुर से बरामद कर राखी के दिन बहनों को सौंपा। साथ ही पुलिस ने महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एक महिला ने 7 महीने के बच्चे को अगवा किया था, जिसके बाद गांव के लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़ने के लिए उस पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। और चलिए बढ़ते आगे। राखी का त्यौहार इंदौर के सदर बाजार थाने में भी मनाया गया, जहां पर टीआई सतीश पटेल को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। टीआई सतीश पटेल ने क्षेत्र की महिलाओं से राखी बंधवाकर उन्हें सुरक्षा का वचन दिया। वो जहां भी रहते हैं उस क्षेत्र की महिलाओं और युवतियों से राखी जरूर बंधवाते हैं। टीआई की इस पहल से थाने का स्टाफ भी खुश नजर आया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और अभी मैं आया हूँ, इसके बाद अब आप लोगों को थाने आना है। आओगे ना थाने? कोई स्पेशल चाहिए हो तो बता दो, तो अभी से उसकी पहले से तैयारी करें। अच्छा। राखी मनाने के लिए मैंने आपको फोटो दिखा दिया था, मुझे कहा तो आएंगे। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, एक पवित्र पावन त्यौहार होता है, और जो रक्षा करने वाला था वही हमारा भाई होता है। तो रक्षाबंधन का मतलब कि जो रक्षा करे वो ब्रदर, तो हमको मालूम पड़ा कि आज हमारे मतलब थाने सदर बाजार पे टीआई साहब आए, तो हम उन्हीं को राखी बांधिए और हमारा त्यौहार की खुशहाली मनाए हम बहन भाई मिलके। इधर राखी का त्यौहार मनाने के लिए बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं, और ऐसी एक बहन सीएम शिवराज को राखी बांधने भोपाल पहुंच गई। दरअसल छतरपुर के प्रजापति दंपति सीएम की लाडली बहना योजना से प्रभावित हैं, और उन्होंने इसीलिए छतरपुर से पैदल भोपाल जाने का फैसला किया। 15 दिन में 400 किलोमीटर की पैदल यात्रा इन्होंने तय कर दी और भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान इनका किया, लाडली बहना को भी टीका लगाया, राशि भेंट की और प्रजापति दंपति से कहा कि छतरपुर उनके घर वो जरूर आएंगे। प्रजापति दंपति ने बताया कि लाडली बहना योजना से प्रभावित होकर वो आभार जताने के लिए भोपाल तक पद यात्रा करते हुए चले आए। हम लोग 15 अगस्त को छतरपुर से भोपाल पैदल यात्रा निकले थे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को राखी बांधने के लिए। अभी शिवराज भैया बोले कि खाना पीना के लिए और हम लोगों को घर सुरक्षा से छोड़ने के लिए बोले। मैं मुख्यमंत्री के घर आई तो मेरे को लगा कि मैं भैया के घर आई हूँ। मैंने राखी बांधी, फिर मेरे को उन्होंने व्यवस्था की घर छोड़ने की। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में रक्षाबंधन पर दुनिया की सबसे बड़ी राखी बांधी गई। 144 वर्ग फीट की राखी की डोर 101 मीटर लंबी थी। इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। राखी के पास 2 QR कोड भी लगाए गए, जिसमें एक कोड को स्कैन करने पर राखी से संबंधित सभी जानकारियां मिल रही थी, तो वहीं दूसरे QR कोड को स्कैन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, नाम डालकर रजिस्टर्ड कराने पर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता था। इधर भारत में अगले महीने G20 देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, और इससे पहले प्यू रिसर्च सेंटर में वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को लेकर सर्वे हुआ, और इसमें पूछा गया कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में भारत का दबदबा बढ़ा है। तो 68% भारतीय मानते हैं कि हां, भारत का दबदबा बढ़ा है। वहीं तकरीबन 80% भारतीयों ने प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया, पीएम मोदी पर भरोसा जताया, और 12 देशों के 37% वयस्कों ने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। और तलब है कि प्यू रिसर्च सेंटर ने सर्वे में भारत और 23 अन्य देशों के 30,000 लोगों की राय को शामिल किया है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। भारत जल्द ही दुनिया के ताकतवर देशों के सबसे बड़े आयोजन G20 समिट का आयोजन करने जा रहा है।
न सिर्फ पीएम मोदी की अगुवाई में भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि ग्लोबल पहचान के मामले में भारत की तरफ आज दुनिया देख रही है। कोविड संकट में जरूरतमंद देशों के कोविड वैक्सीन की मदद हो या अपने स्पेस प्रोग्राम से चांद पर तिरंगा फहराना हो, आज पीएम मोदी की अगुवाई में नया भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। भारत फिलहाल दुनिया की नजरों के केंद्र में है। हाल ही में एक ताजा सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्वीकार्यता की एक झलक मिली है। देश के अगले हफ्ते दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आ रहे हैं। प्यूज रिसर्च सेंटर के सर्वे की माने तो 10 में से 8 भारतीयों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है। लोगों का मानना है कि बीते वर्षों के दौरान भारत का कद दुनिया भर में बढ़ा है। 79% भारतीयों ने माना है कि भारत का प्रभाव बढ़ा है। 10 में से 8 भारतीयों ने माना है कि भारत मजबूत हो रहा है। 55% भारतीयों ने माना है कि पीएम मोदी ही भारत का भविष्य हैं। 23 देशों के 46% लोगों ने माना है कि भारत की ग्लोबल पहचान मजबूत हुई है। 23 देशों के 46% लोगों ने माना है कि पीएम मोदी सही वैश्विक फैसले लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह सर्वे कैसे हुआ है। कुल 23 देशों में इस सर्वे को किया गया है और 30,861 लोगों की राय ली गई है। 20 फरवरी 2023 से 22 मई 2023 के ये बीच के आंकड़े हैं। दुनिया भर के कुल 23 देशों में 30,861 लोगों पर किए गए प्यूज रिसर्च सेंटर के इस सर्वे में कई अहम बातें सामने आई हैं। सर्वे के लिए 20 फरवरी 2023 से 22 मई 2023 के बीच के आंकड़े जुटाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवास के एक गांव में तेंदुआ घुस जाता है। ग्रामीण तेंदुए के साथ सेल्फी लेते नजर आते हैं। सुनकर अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन हुआ यही है। इसके अलावा उसकी सवारी भी करते हैं। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है, लेकिन ऐसा करना क्या सही था और तेंदुए का ऐसा अजीबोगरीब व्यवहार क्यों था? देखिए रिपोर्ट। जब आपके सामने शिकारी आ जाए, मतलब कोई खतरनाक जानवर, वो भी तेंदुआ, तो तय है कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप डर से कांप जाएंगे, पूरा गांव थर्रा जाएगा। आप ऐसा सोच रहे हैं ना? लेकिन देवास से आई तस्वीर को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, लोगों में तेंदुए का कोई डर नहीं दिख रहा। लोग सेल्फी ले रहे हैं, साथ चल रहे हैं। तस्वीरें जिले के सोनकच्छ तहसील के इकलेरा गांव की है, जहां माता मंदिर के पास तेंदुआ घूम रहा था। ग्रामीणों की नजर जब तेंदुए पर पड़ी तो सब हक्के बक्के रह गए। ये तेंदुआ इस जंगल में घूम रहा है, जो कि हल्का सा कुछ चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो उसकी सूचना पाकर हम मौके पे आए हैं। वो जब से उसकी निगरानी रख रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। और अभी वो पास में नाले में उतरा है नीचे। वो पूरी टीम लगी हुई है और हमारी रेस्क्यू टीम एक जो देवास वाली है वो मौके पर आ चुकी है। पहले तो ग्रामीणों को यकीन ही नहीं आया। जब मंदिर के पास पहुँचे तो तेंदुए को देख हैरान रह गए। हैरानी इस बात की कि शिकारी अपना व्यवहार कैसे बदल रहा है। जिस तेंदुए को देखकर लोग भाग खड़े होते हैं, वो तेंदुए के पास सैकड़ों की भीड़ में जुटे हैं। तेंदुए का अजीबोगरीब व्यवहार देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीण तेंदुए के साथ चलते दिखाई दिए। कोई उसकी पीठ पर सवार हो जाता तो कोई सेल्फी लेते नजर आया। तेंदुआ बीमार नजर आ रहा है। उसकी हालत ऐसे भी नहीं है कि वह वहाँ से भाग सके या फिर किसी पर हमला कर सके। ऐसे में तेंदुए के पीठ पर सवारी करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। हालांकि मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया। तो किसी ने अभी 1:30 बजे के समथिंग हमारे द्वारा का गाँव में से जंगल में से फोन आया
कि भाई साहब अपने जंगल में एक तेंदुआ टाइप घूम गया, तो हमको यकीन नहीं आया, तो हमने भैया लोगों को सबके परिवार में खबर करी। अब बीमार तेंदुए का इलाज चल रहा है। वन विभाग इस विषय की जांच में जुटा है कि आखिर तेंदुआ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहा है। क्या वो वाकई में बीमार है या तेंदुए के व्यवहार के पीछे कुछ और वजह है। न्यूज़ 18 के लिए देवास से वरुण राठौर की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते चांद के बाद भारत सूर्य मिशन की कैसे तैयारी कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। भारत का मिशन मून जारी है। चांद के साउथ पोल से विक्रम और प्रज्ञान नई नई जानकारियां भेज रही हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की पड़ताल तो कर ही रहा है, उसने विक्रम लैंडर की तस्वीरें भी भेजी हैं। इसरो ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। रोवर पर लगे नेविगेशन कैमरे ने ये तस्वीरें ली हैं, जिसमें विक्रम चांद पर शान से अपने पैर जमाए दिख रहा है। ऐसी शानदार तस्वीरें खींचने वाला कैमरा किसने बनाया है, इसरो ने इसकी जानकारी भी दी है। चंद्रयान 3 मिशन के नेविगेशन कैमरे लिबर्टी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम ने तैयार किए हैं। प्रज्ञान और विक्रम अपने मिशन में जुटे हुए हैं। इस बीच इसरो की आदित्य L1 मिशन की तैयारियां भी लगातार जारी हैं। आदित्य मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले लॉन्च की तैयारी जारी है। इसरो ने लॉन्च का रिहर्सल यानी व्हीकल की जांच पड़ताल कर दी है। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 के पेलोड सूर्य के क्रोमोस्फीयर की पड़ताल करेंगे। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अंतरिक्ष में ये भारत की एक और ऊंची उड़ान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।